नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। जयपुर के एक निजी होटल में लर्न टुडे लीड टुमारो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत की। वहीं विधायक दिव्या मदेरणा, रोहित बोहरा, एनआईआई के सीईओ रोहित साबू समेत सीआईआई के सदस्य मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में निम्स ग्रुप की फाइनेंस डायरेक्टर पल्लवी तोमर मिश्रा भी शामिल हुई। इस दौरान पायलट ने कहा कि मेरे परिवार से कोई भी सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। साथ ही उन्होंने देश के विकास को लेकर चर्चा की। पायलट ने कहा कि युवाओं को उद्यमिता पर फोकस करना होगा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने जरूरी हैं। Broad ideas I want to share with you because it's important for all of you to understand कि हमारी सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। In terms of जो बड़े-बड़े पॉलिसी मेकिंग इश्यूज होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन मैंने देखा डिफरेंस वहाँ होता है जहाँ आप छोटी चीज़ों पर फोकस कर उनको सुधार लीजिएगा। क्योंकि जो बहुत बड़े आइडियाज होते हैं, बहुत बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, वो चर्चा में बहुत आते हैं, उनका क्रियान्वयन थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं, मुझे कोई कह रहा था कि भाई बड़ा कोई चुनौती सामने आती है, उसके लिए सब तैयार रहते हैं। बड़ी कोई मुश्किल सामने आती है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास सब साधन हैं, तैयारियां होती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, अब आदमी कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर उसका जूता टाइट है और काट रहा है उसको पैर में, लंबा नहीं चल पाएगा। आप कितनी बढ़िया पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन अगर आपके पास अच्छे ऑफिसर्स नहीं हैं उन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, आप जयपुर में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों में समाजों को लुभाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस प्रदेश के 52% ओबीसी मतदाताओं पर है, जिसके तहत पीसीसी मुख्यालय में ओबीसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर और प्रदेश संयोजक राजेंद्र सेन ने शिरकत की। बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि 17 से 20 मार्च के बीच ओबीसी वर्ग का प्रांतीय अधिवेशन किया जाएगा, जिसमें जिला और ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू और पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों की मीटिंग रखी गई है। इसमें तय किया जाएगा कि एक राजस्थान के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जयपुर में होगा, जिसमें अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ताम्रध्वज साहू जो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, महामंत्री इंचार्ज अविनाश पांडे जी को आमंत्रित किया जाएगा और एक बड़ा सम्मेलन ओबीसी का आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस। उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के खिलाफ की गई नारेबाजी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा है। सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। वहीं एक सैनी समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने वे वहां गए थे और उसी लिहाज से प्रवीण उन्हें बीजेपी कार्यालय तक छोड़ने आए थे। पार्टी ज्वाइन कराने जैसी कोई बात नहीं है, कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से लिया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सैनी उदयपुर प्रवास पर थे। उस दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले और कटारिया के खिलाफ अनर्गल अपशब्द बोलने वाले प्रवीण रतलिया को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी के साथ देखकर उदयपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इसके चलते प्रस्तावित बैठक भी निरस्त हो गई। वो घटना दूसरे प्रकार की है। गुलाब जी के विरुद्ध एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, सैनी समाज का वो कार्यक्रम था, वो मुझे छोड़ने आ गया था। कोई पार्टी में आ रहा था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे छोड़ने आया। अब इतना विरोध है ऐसे मेरी कल्पना नहीं थी, इसलिए मैं सोचता हूँ वो उसको देखकर भड़के। जयपुर नगर निगम ने बकायेदारों से वसूली करने के लिए सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। मेयर विष्णु लाटा ने
सभी जोनों के आयुक्तों की मीटिंग लेकर बकायेदारों से वसूली करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से ही नगर निगम ने बकायेदारों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। सोमवार को भी नगर निगम की सतर्कता शाखा के पुलिस निरीक्षक राकेश यादव के साथ मोती डूंगरी जोन और सिविल लाइंस जोन के अधिकारियों ने 5 बिल्डिंगों की कुर्की कर उनको सीज कर दिया। सिविल लाइन जोन में 3 बिल्डिंगों को सीज किया गया, तो वहीं मोती डूंगरी जोन में यूडी टैक्स बकाया होने पर 2 बिल्डिंगों को सीज किया गया। सभी बिल्डिंगों पर यूडी टैक्स के लाखों रुपए बकाया चल रहे हैं। जयपुर के माड़क चौक और मुरलीपुरा इलाके से लापता बच्चे दिनेश कुमार और सूरज बावरिया के परिजन अभी भी नहीं मिले हैं। 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बच्चे अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। इन बच्चों की देखरेख बाल कल्याण समिति द्वारा की जा रही है। वहीं उन्होंने जयपुर और राजस्थान के आमजन से परिजनों को ढूंढने में मदद की अपील की है। बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तो वहीं न्यूज इंडिया भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो बाल कल्याण समिति या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। बाल कल्याण समिति जयपुर के आदेश से आई इंडिया ओपन शेल्टर में आवासित बालक सूरज कुमार व दिनेश कुमार, इन दोनों बालकों के परिजनों का विगत 7-8 महीने के पश्चात भी पता नहीं लग पाया है। बालक सूरज कुमार जो कि करीब उम्र 7-8 वर्ष की है और दिनेश कुमार जिसकी उम्र करीब 14-15 साल है, वह मूक बधिर है, बोलने सुनने में सक्षम नहीं है। इन दोनों बालकों के परिजनों का पता लगाने के लिए बाल कल्याण समिति जयपुर के नागरिकों को और राजस्थान के नागरिकों को अपील करती है कि इनके परिजनों का पता लगाने में हमारा सहयोग करें। भरतपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नारायण सिंह चारण की अध्यक्षता में सोमवार को विभागीय समन्वय समिति की जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि आरबीएम चिकित्सालय और जनाना अस्पताल के निरीक्षण की पालना रिपोर्ट शीघ्र पेश करें। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो संपर्क पोर्टल पर दर्ज L3 स्तर की परिवेदनाओं का निस्तारण जल्द करें, जिससे L1 और L2 के स्तर पर दर्ज परिवादों के निस्तारण को भी गति मिल सके। चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा में भारत के मन की बात पीएम मोदी के साथ रथ के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान रथ पर लगी एलईडी के माध्यम से मोदी सरकार के कार्यों और उनकी उपलब्धियों को भी गिनाया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के साथ अंदर खाने भीतर घात करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई का मामला ठंडे बस्ते में है। विधानसभा चुनाव को संपन्न हुए लगभग 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि पार्टी फोरम की बैठकों में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं ने खुलकर भीतर घात करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की थी। अपनी अपनी हार के लिए जिम्मेदार भी बताया था, लेकिन सब कुछ जानने हुए भी पार्टी नेता भीतर घात करने वालों पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में हमारे हर एक कार्यकर्ता ने मन से काम किया और वैसे भी कार्यकर्ता ही जो है पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। कार्यकर्ता ही जो है बूथ स्तर से लेके लगता है जब पार्टी के लिए, तब पार्टी मजबूत होती है। बूथ स्तर ही सबसे बड़ा काम होता है। अगर पार्टी कार्यकर्ता लग रहा है और पार्टी को वोट डलवा रहा है तो निश्चित तौर पे पार्टी उसके बल पे ही जीतती है। और जो आज हमारी सरकार बनी है उसमें हमारे सब प्रदेश के कार्यकर्ताओं का योगदान है और सबने जी जान और तन मन धन से राहुल गांधी जी के पीछे और हमारे प्रदेश नेतृत्व के पीछे लगकर तन मन धन से काम किया है और इसका नतीजा। राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके के स्थित टीला नंबर 7 में घर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले को संदिग्ध भी मान रही है,
तो वहीं आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी भी बरामद की है। मुरलीपुरा थाना अधिकारी दीपक खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चोर के खिलाफ भरतपुर के कुम्हेर में भी वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में राडोली पुलिस चौकी के अधीन एक ई मित्र की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर ई मित्र का सामान चुरा लिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने दुकान की शटर का ताला तोड़कर कंप्यूटर और प्रिंटर लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। दौसा के लालसोट कस्बे में नाला निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इसमें 22 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि नगरपालिका द्वारा विवादित रास्ते पर नाला निर्माण का काम करवाया जा रहा था। इस दौरान एक पक्ष ने नाला निर्माण को विवादित बताते हुए नगरपालिका में शिकायत की। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें महिला और बच्चों सहित 22 लोग घायल हो गए। इनमें से करीब 1 दर्जन घायलों को दौसा और जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तोड़ नहीं रहा था, उसने तोड़ भी दिया। किससे के? जो वार्ड नंबर 4 और 13 का नाला काम चल रहा है उसमें, तो उसमें खुदन मंदिर तोड़ दिया। किसने? भोरेलाल ठेकेदार ने। और उन्होंने खुद ने सुबह ठेकेदार और लेबर को भगा दिया। भोरेलाल अंटन ने? हाँ, उनके पूरी फैमिली ने, पूरे परिवार वालों ने उनको गाली गलौज करके उनको भगा दिया। पार्षद मुरारीलाल शानू शर्मा, उसके पिताजी को वो आए वहाँ, उन्होंने समझाया तो उनको भी गाली दे के भगा दिया। परितकार उसके मतलब 5-6 जगहों के मंदिर था। अच्छा। तो मंदिर था तो वह उसका कूड़ा कुछ कहीं देख रहे कूड़ो अड़े तो आसार के अड़े तो साहब कहीं देख रहे हमने 2-4-5 दिन काम बंद कर दियो। काम बंद कर उठार साहब यहाँ चैनमैन ने कर दिया और मुरारी ने बंद करवा दिया। दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय में निम्स स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स ने नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में बेस्ट मेमोरियल अवार्ड प्राप्त किया है। प्रतियोगिता का आयोजन ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी में किया गया था। इसमें देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जज की भूमिका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निभाई, जिन्होंने छात्रों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से नवाजा। निम्स स्कूल ऑफ लॉ ने बताया कि हमारे विद्यार्थियों ने नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में मेमोरियल अवार्ड जीतकर हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। निम्स स्कूल ऑफ लॉ ने अपनी टीम को MJRP द्वारा आयोजित नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में भेजा था। ये वैसे हमारे करिकुलम का एक पार्ट भी है। यहाँ से टीम्स जाती रहती हैं, हम लोग इसको प्रमोट भी करते हैं। स्टूडेंट्स का जो मेमोरियल अवार्ड है वो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि 16 टीम्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आई थी। उसमें एक टीम में 3 लोग होते हैं, 48 पार्टिसिपेंट्स थे और 32 मेमोरियल्स में से हमारी टीम को फर्स्ट बेस्ट मेमोरियल अवार्ड जो मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड। सर, मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीतने के बाद हमें बहुत खुशी है। हम 3 मेंबर्स गए थे एक टीम में रिप्रेजेंट करने निम्स स्कूल ऑफ लॉ को। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और हम लोगों ने बेस्ट मेमोरियल का अवार्ड जीता है। 16 टीम्स जो आई थी, ये नेशनल लेवल का मूट कोर्ट था जो कि MJRP में ऑर्गेनाइज हुआ था। हम लोगों के 32 मेमोरियल्स थे, जिसमें से हम निम्स यूनिवर्सिटी को बेस्ट मेमोरियल अवार्ड मिला है। अजमेर के पीसांगन में लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति में वार्षिक आम सभा और ऋण माफी शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 425 किसानों का 2 करोड़ 45 लाख रुपए के ऋण माफी के उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर ने कहा कि गहलोत सरकार ने वादे के अनुसार 10 दिनों में किसानों के ऋण माफ की घोषणा करते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी।
निजी उपभोक्ता हैं अपने घरों पर सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं और उसमें सब्सिडी केंद्र और राज्य की पा सकते हैं। 30% केंद्र की सब्सिडी है और मैक्सिमम 30,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी है। आज 253 उपभोक्ताओं को 444 लाख रुपए की सब्सिडी एक क्लिक के माध्यम से जारी की गई। पीएम मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री चूरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का एक सप्ताह में प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 23 तारीख को टोंक में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वी सतीश, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई प्रदेश स्तरीय नेता चूरू पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी के मुताबिक टोंक की भव्य रैली के बाद यहां भी ये प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री की रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग जुटें। इस दौरान सैनी ने कहा कि पीएम की रैली के बाद माहौल बीजेपी के पक्ष में और ज्यादा बन गया है। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी का 23 तारीख को टोंक में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। सभा बहुत प्रभावी सभा रही। ऐसे उनका दूसरा कार्यक्रम चूरू में कल हो रहा है। 26 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि टोंक की जो आम सभा थी उससे ये आम सभा और अधिक प्रभावी हो। इसके व्यवस्था के लिए हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र जी राठौड़, हमारे नेता शरद जी कृपलानी, ऐसे सारे लोग वहां पहुंचे। नगर परिषद बांसवाड़ा की बजट बैठक बिना हुए ही निरस्त कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक होनी थी और 12 बजे तक पार्षद नगर परिषद सभागार पहुंचे ही नहीं। ऐसे में सभापति मंजूबाला पुरोहित ने बैठक निरस्त कर दी। बता दें कि इस दौरान पता चला कि कई पार्षद उप सभापति महावीर बोरा के साथ पार्टी कार्यालय में बैठे बातचीत करते रहे। 11 बजे से ही नगर परिषद पहुंचे कांग्रेसी पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलवामा हमले में शहीद हुए 44 वीर सैनिकों के 12वें दिवस पर जवाहर नगर के रामलीला मैदान में इन दिनों शहीद सैनिकों के लिए विधि विधान से लगभग 200 युवकों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के संयोजक पूर्व फौजी राजू बॉक्सर ने बताया कि विशाल यज्ञ का आयोजन सैनिकों की आत्म शांति और श्रद्धांजलि के लिए किया गया है। इस दौरान कई पदाधिकारी और गणमान्य जन मौजूद रहे। जोधपुर कामधेनु सेना ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित कालूराम प्रजापत पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग की। बता दें कि 1 नवंबर 2018 को कामधेनु सेना के जोधपुर जिला अध्यक्ष कालूराम प्रजापत पर नागौर की राजलक्ष्मी गौशाला के अध्यक्ष लाल बहादुर कच्छावा और उनके कर्मचारियों ने मिलकर हत्या की साजिश के तहत हमला किया था। हमलावरों ने कालूराम को पूरे शरीर पर जगह जगह तेज धारदार चाकू से गोदा। उसके बाद कालूराम के पैर पर गाड़ी के साइलेंसर चिपकाकर पैरों को जलाने की कोशिश की गई। तो वहीं लोगों को आते देख वे आरोपी वहां से भाग निकले। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के बाता गांव में सहकारी समिति परिसर पर राज्य सरकार के आदेश अनुसार किसान ऋण माफी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता बाता सरपंच समुद्र सिंह ने की। इस मौके पर सहकारी शाखा प्रबंधक धर्मीचंद ने 325 किसानों के 1 करोड़ 20 लाख के ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए। शाखा प्रबंधक धर्मीचंद ने किसान माफी योजना को किसान हितैषी और कल्याणकारी योजना बताया। शिविर में बाता गांव के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने साथ ही समितियों के सदस्य मौजूद रहे।
भरतपुर में लायंस क्लब, डायमंड और जिला अंधता निवारण के संयुक्त बैनर तले विशाल निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन श्रीमती राम कटोरी देवी नेत्र चिकित्सालय में किया गया। निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर में सोमवार को मरीजों का रजिस्ट्रेशन और भर्ती पर्चा बनवाया गया। शिविर में कुल 85 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनका मंगलवार को ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही मरीजों को भर्ती और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, SK सुनार, शिवराज सिंह आदि मौजूद रहे। निवारण के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है। 25 तारीख को आज भर्ती का दिन है और 26, 27, 28 3 दिन ऑपरेशन कराए जाएंगे। इसमें निःशुल्क ऑपरेशन है। मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, चश्मे की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था क्लब की तरफ से की गई है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में राहू पीर की मजार के नजदीक अनूपगढ़ सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर एक वृद्ध व्यक्ति की रेल के नीचे आने से मृत्यु हो गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रेल सूरतगढ़ से अनूपगढ़ आ रही थी कि राहू पीर फाटक के पास मोड़ पर यह हादसा हुआ। इस हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस, अनूपगढ़ चौकी के हवलदार और बांडा पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को राजकीय चिकित्सालय में भिजवाया। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव मोड पर हैं। तो वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का क्या कुछ राजनीतिक माहौल है, इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी ने। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और इस समय किस तरह का राजनीतिक माहौल है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ PCC के चीफ प्रीतम सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमने जो है क्या नाम है, जो चुनाव में था, इसमें जिला और महानगर अध्यक्षों से जो है जो संभावित जो कैंडिडेट हैं उनके नाम भी मांगे थे और जो उभर कर के स्थिति सामने आ रही है, तो कांग्रेस से बहुत सारे साथी जो है चुनाव मैदान में हैं और लड़ना चाहते हैं, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। फिलहाल अगर भाजपा की यहाँ पे बात करें तो भाजपा कुछ आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस से, ऐसा? वो आपको इसलिए दिखाई दे रही है कि उनके पास धन बल है, इसलिए आपको लगता है कि भाजपा आगे, लेकिन ग्राउंड पे भाजपा मुझे नहीं लगता इस समय हमसे आगे है। सर, स्टिंग जैसे CM साहब के रिश्तेदारों के स्टिंग को लेकर कांग्रेस ने एक हमला किया था, लेकिन पलटवार में आया है कि चैलेंज किया है कांग्रेस को कि दिखाए। नहीं, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक स्टिंग जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में जो है प्रेस क्लब में जो है वो जारी हुआ। भाई, अगर स्टिंग सही है तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए, और अगर स्टिंग सही नहीं है तो फिर क्यों कार्रवाई सरकार उसके खिलाफ नहीं कर रही? जब हमारी सरकार थी उस समय भी एक स्टिंग हुआ था, उस समय तो भाजपा ने फटाफट जो है CBI इंक्वायरी भी करा दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया।